हेलो थर्ड ईयर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, सौदा अथवा लेन देन, नकद बकाया व केन्जीय दृष्टिकोण, यानी इंग्लिश में है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस, कैश बैलेंस एंड केन्जियंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुख्य तौर से क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा और केंद्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया गया था। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन प्रमुख रूप से उनके विचार इस प्रकार हैं कि कीमत स्तर के परिवर्तनों के लिए मुद्रा की मात्रा का परिवर्तन माना गया है। यानी अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना कर देते हैं तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाती है तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाती है तो कीमत स्तर भी आधा हो जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। इस प्रकार क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कीमत स्तर के परिवर्तन का कारण मुद्रा की मात्रा को माना है। सबसे पहले डेविड ह्यूम ने इसके बारे में चर्चा की थी, फिर रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल व अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया था। 1911 में इरविंग फिशर ने अपनी बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में सौदों या लेन देन के दृष्टिकोण को विस्तृत रूप से इसका विवेचन किया था। आगे की तालिका में बताया गया है कि अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी कर देते हैं तो सामान्य मूल्य स्तर भी दुगना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी आधी रह जाती है। यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर देते हैं तो सामान्य मुद्रा मूल्य स्तर आधा रह जाता है और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा चौगुनी कर देते हैं तो सामान्य मूल्य स्तर में चौगुना हो जाता है और मुद्रा का मूल्य चौथाई 1/4 रह जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा चौथाई कर दे तो सामान्य मूल्य स्तर भी चौथाई हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य चौगुना हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में धनात्मक संबंध पाया जाता है, लेकिन मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ता है उसी अनुपात में, लेकिन मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घटता है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के दो रूप हैं। पहला सौदों का दृष्टिकोण जिसे ट्रांजैक्शंस अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है नकद बकाया दृष्टिकोण जिसे कैश बैलेंस अप्रोच कहते हैं। सौदों का दृष्टिकोण इरविंग फिशर ने दिया है, जबकि नकद बकाया दृष्टिकोण कैम्ब्रिज विचारधारा के लोगों ने दिया, जिसमें मार्शल, पीकू, रॉबर्टसन, कीन्स ने शुरू में प्रस्तुत किया था। पहला हम करते हैं मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, यानी जो इरविंग फिशर ने दिया है सौदों का दृष्टिकोण, यानी द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस अप्रोच। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। पहली क्या है, M और M1 का संबंध या अनुपात स्थिर रहता है। दूसरा, मुद्रा का आय प्रचलन वेग अर्थात V स्थिर रहता है और साख मुद्रा का प्रचलन वेग V1 भी स्थिर रहता है। तीसरा, सौदों यानी T की मात्रा काफ़ी स्थिर रहती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा पाई जाती है। चौथा, मुद्रा विनिमय का माध्यम का काम करती है, इसका संचय नहीं किया जाता। और पांचवा, अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं पाई जाती, यानी जितने भी लेन देन किए जाते हैं वो मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं।
छठा, इसमें दीर्घकाल में मुद्रा व कीमतों का संबंध का अध्ययन दीर्घकाल में किया जाता है। यहाँ फिशर का समीकरण है जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। एम वी प्लस एम डैश वी डैश इजिकल टू पी टी, या फिर कह सकते हैं P इजिकल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी, जिसमें M करेंसी, सिक्के व पत्र मुद्रा की वह मात्रा जो बैंकों व केंद्रीय बैंक के बाहर होती है। V मुद्रा का प्रचलन वेग या संचलन वेग, जिसे मुद्रा का आय वेग कहते हैं, यानी मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में आय सृजन के लिए औसत रूप में कितने हाथों से गुजरती है, उसे आय प्रचलन वेग कहते हैं। M डैश या M1 साख मुद्रा व मांग जमा राशि को बताता है। V1 जमा राशि या साख मुद्रा के एक वर्ष का प्रचलन वेग है। और PT यानी मुद्रा की मांग यानी डिमांड फॉर मनी है, जो मांग P है सामान्य कीमत स्तर, और T है वस्तु व सेवा आदि के सौदों की कुल मात्रा जो वर्ष में निर्मित वस्तु व सेवाओं, भूमि व प्रतिभूति आदि की कुल मात्रा को सूचित करता है। यानी मुद्रा की पूर्ति MV प्लस M1 V1 है और मुद्रा की मांग PT है। यानी मुद्रा की पूर्ति बराबर मुद्रा की मांग होती है, यानी P इजिकल टू MV प्लस M1 V1 अपॉन T। समीकरण में V1 M1 का अनुपातिक संबंध T को स्थिर मान ले पर P में परिवर्तन M के अनुसार होता है, अर्थात कीमत स्तर में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा के अनुसार होता है। यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी होगी तो P भी दुगना होगा, मुद्रा की मात्रा चौगुनी होगी तो P भी चौगुना होगा। इसको हमने रेखा चित्र के द्वारा बताया गया है। OX पे हमने मुद्रा की मात्रा ली है, OY पर कीमत स्तर लिया है। ये 45 डिग्री लाइन है। अब आप देखते हैं मुद्रा की मात्रा 100 होती है तो कीमत स्तर भी 2 होता है। मुद्रा की मात्रा दुगनी करने पर कीमत स्तर भी यानी 100 से 200 करने पर कीमत स्तर भी 2 से 4 हो जाता है। मुद्रा की मात्रा 300 करने पर कीमत स्तर भी 6 हो जाता है। ऐसे ही मुद्रा की मात्रा 400 करते हैं तो कीमत स्तर भी 8 हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं उसी अनुपात में कीमत स्तर में भी परिवर्तन होता है। यानी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में आनुपातिक संबंध पाया जाता है। लेकिन मुद्रा की मात्रा और वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी P के दुगना होने पर मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है और कीमत स्तर के आधा रहने पर मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाता है। मुद्रा की मात्रा में दुगना होने पर P दुगना हो जाएगा लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसी प्रकार मुद्रा की मात्रा चौगुनी होने पर मुद्रा का मूल्य चौथाया हो जाएगा, जो कि एक चित्र के द्वारा बताया गया है। OX में मुद्रा की मात्रा ली गई है और OY पर वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य। ये वक्र है। अब आप देखिए शुरू में मुद्रा की मात्रा M होती है तो कीमत स्तर 1/P। 1/P का मतलब वैल्यू ऑफ मनी यानी मुद्रा का मूल्य, यानी P का विपरीत। P क्या है? कीमत स्तर, यानी कीमत स्तर का विपरीत होता है। मुद्रा की मात्रा को दुगना करने पर कीमत स्तर मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है, यानी 1/2P। इसी प्रकार फिर हम दुगना करते हैं मुद्रा की मात्रा यानी 4M, तो चौथाई रह जाएगा मुद्रा का मूल्य। कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में धनात्मक संबंध, आनुपातिक संबंध पाया जाता है।
लेकिन मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में ऋणात्मक आनुपातिक संबंध पाया जाता है। यानी साफ शब्दों में कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर, यानी मुद्रा की मात्रा को दुगना करते हैं तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा। अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना करते हैं तो कीमत स्तर तो दुगना होगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। यानी मुद्रा की मात्रा को आधा कर देते हैं तो कीमत स्तर दुगना हो जाएगा। यानी मुद्रा की मात्रा को आधा करने पर कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। यानी मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में धनात्मक आनुपातिक संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। लेकिन मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में ऋणात्मक आनुपातिक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। थैंक यू।